देशव्यापी सामाजिक जागरण एवं बंजारा समाज की एकता, शिक्षा, अधिकार और सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित बंजारा एकता संकल्प यात्रा का आज भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक नेताओं तथा देश भर से आए हजारों समाज बंधुओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह कार्यक्रम दिल्ली कर्नाटक संघ के सभा भवन में आयोजित किया गया। यह ऐतिहासिक यात्रा 5 जुलाई 2026 को संत श्री सेवालाल महाराज की जन्म स्थली सेवागढ़, आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुई थी तथा 21 दिनों में लगभग 7000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 18 राज्यों एवं 80 से अधिक जिलों से होकर आज अपने ऐतिहासिक समापन तक पहुंची। यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, शिक्षा, सामाजिक सुधार, संवैधानिक अधिकार एवं राष्ट्रीय समृद्धता का संदेश पहुंचाना था। समारोह को संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय श्री सत्य कुमार यादव ने सेवागढ़ से अपने भावनात्मक जुड़ाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने से पूर्व उन्होंने संत श्री सेवालाल महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया था तथा समाज के सहयोग और संतों के आशीर्वाद से उन्हें विधायक बनने और बाद में मंत्री बनने के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि शिक्षा, संगठन और सामाजिक जागरूकता ही बंजारा समाज की उन्नति की सबसे बड़ी शक्ति है। संत श्री सेवालाल महाराज के विचारों का स्मरण करते हुए उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त जीवन, सामाजिक कुरीतियों का त्याग तथा शिक्षा को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा समाज में नई चेतना और आत्मविश्वास का संचार करेगी। उन्होंने सभा को आश्वस्त किया कि वह बंजारा समाज के 6 मांगों को इस यात्रा के दौरान उठाई गई, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंचाएंगे। यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक श्री महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि बंजारा समाज की प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए वे पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन ही समाज की सबसे बड़ी शक्ति है और समाज को प्रेम, भाईचारे एवं एकता के साथ आगे बढ़ाना है। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले महीनों में वह विभिन्न राज्यों का व्यापक दौरा कर समाज की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों एवं सरकारों के सक्षम, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से उठाएंगे। उन्होंने समाज में अपनी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर उमेश जी जाधव ने बंजारा एकता संकल्प यात्रा की 6 प्रमुख मांगों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए कहा कि यह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि देशव्यापी सामाजिक अधिकार आंदोलन है। उनकी मांग है पूरे देश में सभी बंजारा उपसमूह को समान रूप से अनुसूचित जाति का दर्जा सुनिश्चित किया जाए। गौर बोली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आगामी राष्ट्रीय जातीय जनगणना में सभी उपसमूहों की एक समान पहचान बंजारा के नाम से दर्ज कराई जाए। बंजारा ताड़ों एवं समाज के संग्राम विकास के लिए राष्ट्रीय बंजारा ताड़ा विकास निगम की स्थापना की जाए। समाज में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार एवं सशक्तिकरण की विशेष योजनाएं लागू की जाए। और छठा, श्री सेवालाल महाराज की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जाए। डॉक्टर यादव ने कहा कि यह यात्रा समाज के सम्मान, संवैधानिक अधिकारों और समावेशी विकास के लिए एक ऐतिहासिक जन आंदोलन सिद्ध होगी। समारोह के अंत में आयोजकों ने संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न राज्यों के सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवकों तथा देश भर के लाखों समाज बंधुओं के प्रति आभार व्यक्त किया और एक शिक्षित, संगठित, सशक्त और आत्मनिर्भर बंजारा समाज के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया। ये बंजारा एकता संकल्प यात्रा हमने 21 दिन का यात्रा ने संकल्प लिए थे। पूरा भारत देश में 18 से 20 करोड़ पॉपुलेशन का एकता के लिए 18 राज्य में सारे बंजारा समाज को एक करने के लिए हमने संकल्प लिए थे। भारत देश में बंजारा समाज का समस्या बहुत है। कई स्टेट में एससी में है, कई स्टेट में एसटी में है, कई स्टेट में ओबीसी में है, कई स्टेट में जनरल में है। समाज का ऊपर धर्मांतरण और समाज का बहुत बड़ा बोझा है। समाज बहुत बड़ा खतरा में है। तो सारे भारत देश का बंजारा को एक करके संगठन का द्वारे से भारत सरकार को मैं निवेदन करूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी अपना भारत देश का और ईश्वर नायक जी है, बंजारा समाज का
जो भी समस्या है उनका नज़रे में 1 मिनट अगर बंजारा समाज के बारे में वो सोच लेंगे तो हमारा जो 4-5 मांग है वो ज़रूर हमारा समाज को मिलेगा और हमारा समाज का पीड़ा बदलेगा। तो इसलिए मैं आज 21 दिन का यात्रा के बाद 27 जुलाई आज तालकोटरा स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। सारे देश से 15 से 20 लाख बंजारा आने वाले थे। हमने सब बंजारा को रोक दी। 10 से 15 हज़ार बंजारा आने वाले थे, वो भी हमने रोक दी। कारण आपको मालूम है। तो आज दिल्ली कर्नाटक संघ ऑडिटोरियम ने हमने बंजारा समाज को एक यहाँ से हम मैसेज देना चाहते हैं, संगठन का रूप से अपना समाज का जो भी बोझा है वो अपन उतार सकते हैं। आइए मेरा बंजारा भाइयों, संगठन और साथ साथ में समाज का जो भी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का सामने अपन रखेंगे, अपना जो बोझा उतारने का काम करेंगे। जय भारत, जय बंजारा, जय हिंद। इसमें 1 नेशन 1 कैटेगरी जैसे तो 1 कास्ट 1 कैटेगरी पहला मांग है। और दूसरा मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 साल पीछे ही घोषणा किया था, बंजारा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मैंने करता हूँ। और तीसरा मांग है, सारे भारत देश का बंजारा का तांडे बहुत इंटीरियर में उनको रेवेन्यू ग्राम बनाइए, रेवेन्यू विलेजेस। और चौथा मांग है, हमारा भाषा को मान्यता मिले। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा बंजारा समाज का एक ही भाषा, एक ही बोली, एक ही चाल, एक ही चलन और एक ही संस्कृति है, तो उसका हम मांग रहे हैं। साथ में हमारा बंजारा समाज को एक यूनिवर्सिटी का बहुत ज़रूरी है। तो यह छोटा छोटा 4-5 मांग है। वो मांग हमने, हमारा माननीय उमेश यादव जी है और हमारा ट्रस्ट का जो अध्यक्ष जगन्नाथ राव जी IPS है और हमारा पूरा बंजारा समाज का नेताओं का साथ चर्चा किया है। ये मांग हमने उनका सामने हमने रख रहे हैं। बंजारा संकल्प यात्रा हमारे जगन्नाथ IPS ऑफिसर IGP ऑफ तेलंगाना जो कंबाइंड स्टेट के IGP थे, हमारे श्री महाराज, हमारे राष्ट्रीय बंजारा गौर सेना के अध्यक्ष और मैं, हमारा सेक्रेटरी काशीनाथ जो बिरादर है, हमारे संत सेवालाल ट्रस्ट दिल्ली, ये सब टीम मिलकर आपको हैरान होगा बताने का बात, भारत देश में बंजारा समाज जो 15 से 20 करोड़ तक है, सेंचुरीज टुगेदर हम लोगों पर अत्याचार हुआ है। हम लोगों को ब्रिटिशों, मुग़लों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए। मुग़लों ने इसलिए अत्याचार किए कि हमारे जो लक्की शाह बंजारा थे वो मतांतर, धर्मांतर, औरंगज़ेब के खिलाफ हमारे तेज बहादुर जी का जब उनका बलिदान हुआ था, उस वक़्त रेस्पेक्टफुली उनका अंतिम क्रिया रायनसेना तांडा, जो हमारा तांडा था वहाँ पार्लियामेंट है, वहाँ पर उनका अंतिम क्रिया किया। उसके बाद में मुग़लों ने बंजारा समाज के ऊपर बहुत से अत्याचार। उसके बाद में ब्रिटिशों ने जब आया, हमारे लोग जो ट्रेड करते थे, ट्रेड कॉम्पिटिशन हो रहा था, तो हम लोगों को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में डाल दिया। तो भारत देश में सबसे ज़्यादा बंजारा समाज पे अत्याचार हुआ है। लोग दे आर लिविंग इन डिप्रेसिव साइकोलॉजी। आज लोगों को हिम्मत नहीं आ रही कि लोगों के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इतना इंसल्ट उनके पिता, ग्रैंड पेरेंट के लिए है। उसलिए ये नए भारत, जो नए युग में मोदी जी के एरा में हम लोग चाहते हैं, हम सबसे पहले मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। 100 साल के बाद जाति गणना हो रही है। आप पूछ रहे श्री महाराज को सवाल, आपका कितना पॉपुलेशन है? अरे हम लोग जंगल में थे जब 1931 जब काउंट किया, हमारा हिसाब ही नहीं था। तो ये जो जनगणति हो रही, उस समय हमारे लोगों को जागृत करके अभियान सारे देश को आज हमको लोगों को जगाना है, ये हमारा एक संकल्प है। तो सब आप लोगों को भी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा माँ बाप कोई नहीं है। हमारा माँ बाप जो एजुकेटेड है, लिटरेट है, आपके जैसे मीडिया वाले हैं, हमारे समस्या को आपके मीडिया के थ्रू मोदी जी तक और अमित शाह जो डिसीजन मेकर वहाँ पर जाना चाहिए। क्योंकि
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आपको मालूम है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है बड़ा बुक, वर्ल्ड में नंबर टॉप बुक बोलते हैं, इतिहास बंजारा का। हमको शर्म आती है बोलने के लिए, वो बुक में बंजारा समाज का एक लाइन भी नहीं लिखा है। उसके लिए हम जागृत करने के लिए हम ये संकल्प यात्रा कर रहे हैं, और ज़रूर हमारा जो टारगेट, हमारा टारगेट रिच होने तक हम काम करने वाले हैं। इसमें कोई वो पार्टी ये पार्टी नहीं है, ये कि बंजारा समाज का उत्थान के लिए, रिकॉग्नाइज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।